नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो जैसा कि आप लोगों को पता था कि एएलपी का जब से वैकेंसी बढ़ा 18,799 वैकेंसी किया गया 5696 को बढ़ाकर यहाँ पे, तब से छात्रों का लगातार क्वेरी आ रहा था कि मॉडिफिकेशन लिंक कब यहाँ पे आएगा और कब हम अपने आरआरबी जोन को चेंज कर सकते हैं। तो फाइनली आज के डेट में रेलवे ने आपको एक साथ दो बड़े अपडेट दिए। पहला आपका आरआरबी जेई का शॉर्ट नोटिस जारी हुआ और उसके बाद दूसरा बड़ा अपडेट आपका आरआरबी एएलपी असिस्टेंट को पायलट का ऑफिशियल मॉडिफिकेशन लिंक, इसके साथ साथ स्टेटस का भी आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ, उसके रिगार्डिंग भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जारी कर दी गई है। तो संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में देखने वाले कि कौन कौन से छात्र लोग अपना आरआरबी को चेंज कर सकते हैं, किसका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, किसका फॉर्म रिजेक्ट होगा और किन कारणों की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपना आप आरआरबी को मॉडिफिकेशन लिंक कब से यहां पे एक्टिव होगा और कब से आप लोग अपना चेंज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे का पल पल का अपडेट के लिए। इसके साथ साथ ऑफिशियली पीडीएफ नोटिफिकेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। तो सीधे चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो एएलपी भर्ती को लेकर बिगेस्ट अपडेट है, उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। साथियों, अगर आप रेलवे भर्ती की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज की गई है। इस बुक में सबसे खास बात के बारे में बात करेंगे तो इसमें आपका टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल जैसे तमाम तरह के जो प्रीवियस ईयर पेपर थे वो सारा का सारा आपको देखने को मिलेगा। मैथमेटिक्स में बात करें तो चैप्टर वाइज, टाइप वाइज आपको 10,000 से ज्यादा शॉर्ट पेपर आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ सेम आपका रीजनिंग में भी है, जो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर आपका चैप्टर वाइज, टाइप वाइज है। टीसीएस प्रीवियस ईयर जो सारा कवर किया गया है, इसमें 8700 से ज्यादा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को पता है कि एएलपी एग्जाम में आप ज्यादा समय आप लोगों के पास नहीं बचा है, तो किरण पब्लिकेशन बुक के साथ जुड़कर आप अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत, स्ट्रांग बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक सिलेबस कवर नहीं किया है तो सिलेबस को फटाफट कवर करके और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे स्टेप 1 और यहाँ पे स्टेज 2 का जो यहाँ पे प्रीवियस ईयर आपका टोटल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके साथ 56 सेट आपको शॉर्ट पेपर भी दिया गया है। वहीं आपको प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस वर्क बुक भी आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से जारी किया गया, जो एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपका सीबीटी 1 के लिए बनाया गया है। तो इस बुक को परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर इस बुक को खरीद सकते हैं। फाइनली हम आ गए हैं आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी भोपाल के ऑफिशियल साइट पे। जब स्क्रॉल करके आप नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पे देखिए आपका जितना भी रिक्रूटमेंट का लेटेस्ट अपडेट आता है वो आपको यहाँ पे शो करता है। लेटेस्ट अपडेट फॉर ऑल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट एंड अदर नोटिस। यहाँ पे देखिएगा CEN 1/2024 22/7/2024 अर्थात आज का ही अपडेट है। कुछ क्षण पहले रेलवे के ऑफिशियल साइट पे अपडेट किया गया है कि इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर एप्लीकेशन स्टेटेड एज ऑप्शन फैसिलिटी फॉर चेंज ऑफ आरआरबी। तो अपने आरआरबी को चेंज करने के लिए और एप्लीकेशन स्टेटस की फैसिलिटी को जानने के लिए आपका रेलवे ने यहां पे ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया। तो फटाफट नोटिस को डाउनलोड करते हैं और फर्दर जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं। तो फाइनली देखिए नोटिफिकेशन पे हम आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से क्या बोला जा रहा है। अब देखिए ये तो नोटिस के पीछे सबसे बड़ा आपका राज हो सकता है कि एक के बाद एक लगातार यहाँ पे रेलवे का 4 एक्सीडेंट हुआ। आप लोग भी भली भांति इससे परिचित है और नॉन स्टॉप लगातार यहाँ पे 4 एक्सीडेंट होने के बाद आपका क्या क्या बदलाव आया। तो सबसे पहले आपका आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन जारी हो गया, उसके बाद एएलपी का एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में और उसके साथ साथ आपका यहाँ पे मॉडिफिकेशन लिंक के बारे में रेलवे ने अपडेट दे दिया। सोच लीजिए एक ही साथ इतना बड़ा अपडेट एक साथ आपको दिया जा रहा है। इससे पहले ना आपका जेई का जिक्र हो रहा था और ना ही आपका मॉडिफिकेशन लिंक और ना ही एएलपी स्टेटस का जिक्र हो रहा था। मतलब रेलवे दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद ही रेलवे मंत्री जी को भर्ती का याद आता है। उससे पहले यहां पे रेलवे मंत्री कुछ भी उनको याद नहीं रहता, वो सारा भूल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नोटिस जारी हुआ है। तो नोटिस में आपको क्या बताया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इंपॉर्टेंट नोटिस। अटेंशन टू द कैंडिडेट ऑफ CEN 1/2024 ALP एप्लीकेशन प्रोविजनली और कंडीशनली एलिजिबल rejected status and facility for provisionally eligible accepted candidate to exercise modify option to the chosen RRB and preference of zonal railway within the option आरआरबी इन व्यू टू दी एक्सटेंडमेंट ऑफ दी वैकेंसी। जब से यहाँ पे वैकेंसी बढ़ा है आपका 5696 पोस्ट से 18,799 वैकेंसी किया गया है, उसको लेकर यहाँ पे जो आप आरआरबी चेंज करने की रिगार्डिंग क्वेरी था उसके रिगार्डिंग रेलवे ने नोटिस जारी किया है। इसमें आपका बोला जा रहा है कि जितने भी छात्र CEN सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 1/2024 ALP का फॉर्म भरे थे उन लोगों के लिए एप्लीकेशन स्टेटस के रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट आया है। अब एप्लीकेशन स्टेटस में भी आपका 2 मोड है, यहाँ पे 2 तरीका का आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। पहला प्रोविजनली एक्सेप्टेड या फिर प्रोविजनली कंडीशनल
कंडीशनली एलिजिबल। अब आप लोगों के मन में होगा कि सर ये क्या हुआ, हम आपको वीडियो के आगे देखेंगे, पहले जो इंपॉर्टेंट चीज बताया गया उसके बारे में ध्यान दीजिए। तो आपका फाइनली यहाँ पे आप प्रीफरेंस जोनल रेलवे के आधार पे आप अपना आरआरबी का सिलेक्शन जो है कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको आरआरबी चेंज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, वो सारे डिटेल हम आगे देखेंगे। पहले नोटिफिकेशन में देखिए क्या बताया गया है। वाइड CEN 1/2024 ALP इशू ऑन 20/1/2024, मतलब 20 जनवरी 2024 के डेट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था। एप्लीकेशन वेयर इन्वाइटेड टू द पोस्ट ऑफ ALP, द रिक्रूटमेंट ऑफ द एप्लीकेशन हैव बीन कंप्लीट एंड कैंडिडेट नाउ कैन व्यू अ स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हुआ, उसके बाद रेलवे का बहुत सारा स्कूटली प्रोसेस होता है कि किसका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ, किसका रिजेक्ट हुआ, किन लोगों ने सही से फॉर्म भरा था, कौन डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ नहीं हुआ, फोटो सिग्नेचर का क्या हुआ। इसीलिए रेलवे ने आपको एक बार ऑप्शन भी दिया था फोटो सिग्नेचर को चेंज करने के लिए, ठीक है। अगर उसमें आपका फोटो सिग्नेचर इनवैलिड था, अगर आप लोगों ने चेंज कर दिया हो तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट नहीं हुआ होगा। अगर उसके बावजूद भी आप लोगों ने फोटो सिग्नेचर अपडेट नहीं किया होगा, चेंज नहीं किया होगा, तो जाहिर सी बात है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्ट होने की संभावना ज्यादा है। अब यहां पे बोला जा रहा कि प्रोविजनली एक्सेप्टेड विद कंडीशन। देखिए यहां पे दो तरह का फॉर्म आपका एक्सेप्ट होगा, हालांकि दोनों ही कंडीशन में आपका एक्सेप्ट जो है फॉर्म जो एक्सेप्ट ही माना जाएगा। पहला एक्सेप्टेड, प्रोविजनली एक्सेप्टेड, और दूसरा आपका बोला जा रहा प्रोविजनली एक्सेप्टेड विद कंडीशन। और थर्ड नंबर में रिजेक्टेड अलोंग विथ रीजन फॉर रिजेक्शन। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो आपका सफर यहीं पे खत्म हो जाएगा, फिर आप ALP 2024 के लिए एलिजिबल नहीं होगे। और आपका फॉर्म अगर यहाँ पे रिजेक्ट होगा तो उसके साथ आपको कारण भी मेंशन कर दिया जाएगा कि इस कारण की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। बाय लॉगिन इन विद देयर यूजर क्रीडेंशियल एट इस पर्टिकुलर साइट पे, मतलब आपको लॉगिन करने के बाद ही ये सारा डिटेल पता चलेगा। अगला पॉइंट देखिए, SMS and email will be sent to their candidate registered mobile number and email ID maintained in the submit application regarding the application status। आपको ईमेल और SMS के माध्यम से भी रेलवे ने सूचित कर दिया है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा, पर अभी नहीं, जब इसका ऑफिशियल विंडो ओपन हो जाएगा तब, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट पे आपको बोला जा रहा कि while every care has been taken in preparing the list of provisionally eligible candidate, RRB reserved to right to rectify any इनएडेंटेंट एरर और ट्रिपिकली प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। तो यहां पे बोला जा रहा है कि रेलवे के पास अधिकार है, अगर मान लीजिए किसी भी तरह का एरर हो गया होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, तो उसके पास राइट है कि उसको मॉडिफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, द कैंडिडेट हुज एप्लीकेशन हैव बीन प्रोविजनली एक्सेप्टेड विद और विदाउट कंडीशन कैन एक्सरसाइज द मॉडिफाई ऑप्शन टू चूज RRB एंड प्रीफरेंस ऑफ जोनल रेलवेज। यहां पे बोला जा रहा है कि जितने भी कैंडिडेट का या फिर आपका प्रोविजनली एक्सेप्टेड हुआ या फिर प्रोविजनली कंडीशनली एक्सेप्टेड हुआ, जैसा कि आपको यहां पे देखिए फर्स्ट पैरा में ही आपका बता दिया गया था कि प्रोविजनली एक्सेप्टेड और प्रोविजनली एक्सेप्टेड विद कंडीशन, दोनों ही तरह में अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट होता है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपका एडमिट कार्ड यहां पे एग्जाम के लिए रेलवे जारी कर देगी, ठीक है। अगला देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है, तो कब से कब तक होगा ऑप्शन टू चूज RRB एंड प्रीफरेंस जोनल रेलवे within the obtained RRB during the modification window from 29/7/2024। तो आपका 29 जुलाई से, ठीक है, 29/7/2024 के डेट से ऑफिशियली विंडो ओपन हो जाएगा। यहां पे आपका 12 बजे दिया है, मतलब रात के 12 बजे से ही ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहां पे बोला जा रहा है कि 7/8/2024, तो 7 अगस्त 2024 रात के 12 बजे तक आप इस पीरियड के दौरान अपना RRB को चेंज कर सकते हो, ठीक है। बाय लॉगिंग विथ देयर यूजर क्रीडेंशियल, अपना जो भी यूजर ID पासवर्ड से आप अपना लॉगिन करके इस सारा क्राइटेरिया को कर सकते हो। अगर इस डेट के अंदर तक आपने मॉडिफाई नहीं किया तो आपको दोबारा कोई भी ऑप्शन रेलवे नहीं देगी। उसके बाद बोला जा रहा कि कैंडिडेट ऑफ ऑल द एलिजिबल एक्सेप्टेड कैंडिडेट इज प्योरली प्रोविजनल एंड देयर कैंडिडेचर इज लायबल टू बी कैंसल्ड एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस और देयर आफ्टर इन केस ऑफ एनी इनोसेंसी, इनकंसिस्टेंसी, डिफिशियंसी और फॉल्सिफाई। कहने का मतलब है कि अगर आपको रेलवे के किसी भी स्टेज में अगर रेलवे को पता चलता है कि आप जाली सर्टिफिकेट दिए हो या फिर कोई भी मिस इंफॉर्मेशन दिए हो जो रेलवे को नहीं देना चाहिए था आपको, उस बिहेव में आपका कैंडिडेचर को कभी भी रेलवे कैंसिल कर सकती है एट एनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। आगे यहाँ पे और लास्ट पैरा में आपको बोला जा रहा है कि रेलवे का लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको रेलवे के वेबसाइट पे ही भरोसा करना है, इधर उधर की कोई भी जानकारी पे आपको भरोसा नहीं करना है। और यहाँ पे रेलवे आपका एक हेल्प डेस्क भी जारी कर दिया गया है जिसमें कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे और कॉन्टेक्ट नंबर का टाइमिंग बताया गया, सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक वर्किंग आवर में ही सिर्फ आप कॉल करके यहाँ से हेल्प ले सकते हो, ठीक है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल और आज के डेट में आपका ये जो नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए फाइनली देर से ही सही रेलवे ने यहाँ पे अपना ऑफिशियल
नोटिस जारी कर दिया एएलपी भर्ती को लेकर कि आपका मॉडिफिकेशन लिंक पर्टिकुलर इस डेट से इस डेट तक यहां पे जारी रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल आता है ये कि क्या हमें एएलपी जोन अपना चेंज करना चाहिए या फिर आरआरबी को चेंज नहीं करना चाहिए। बहुत सारे छात्रों के मन में ये सवाल चल रहा है लगातार। वो सोच रहे होंगे कि जिस जोन में हमने फॉर्म अप्लाई किया वो अभी एक सेफ जोन है और चेंज करेंगे तो डेंजर जोन हो जाएगा, या फिर अभी जिस जोन में हमने फॉर्म अप्लाई किया वो अभी डेंजर जोन है, चेंज करने के बाद सेफ जोन में बदल जाएगा। तो बहुत सारे छात्रों के मन में डिफरेंट तरह का सवाल जो चल रहा है, तो टेंशन मत लीजिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी साथियों तक फाइनली अपडेट पहुंच जाए कि आरआरबी चेंज करने के रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन लिंक और एप्लीकेशन स्टेटस का रेलवे ने अपडेट दे दिया है। आज के लिए इतना ही। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया तो रेलवे का पल पल का अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा। मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।